सोचो, तुम किसी ऑफिस का दरवाजा खोलते हो, या पहली बार किसी मीटिंग में कदम रखते हो, या फिर किसी ऐसे इंसान के सामने बैठते हो जिससे तुम्हारा आज तक कभी सामना नहीं हुआ। अभी तक तुमने अपना नाम भी नहीं बताया, एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन फिर भी सामने बैठे लोगों के दिमाग में तुम्हारे बारे में एक कहानी बननी शुरू हो चुकी होती है। कहानी जिसे तुमने नहीं लिखा, लेकिन उसका असर तुम्हारी पूरी बातचीत पर पड़ने वाला है। अजीब लगता है ना? हम हमेशा यही सोचते हैं कि लोग हमें हमारी बातों से पहचानते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खामोश है। लोग पहले तुम्हें महसूस करते हैं, फिर तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, और अक्सर पहला एहसास ही आखिरी राय की नींव बन जाता है। यही वजह है कि कभी कभी एक साधारण इंसान भी पहली मुलाकात में सबका ध्यान खींच लेता है, और कई बार बेहद टैलेंटेड लोग भी भीड़ में खो जाते हैं। फर्क नॉलेज का नहीं होता, फर्क उस साइलेंट मैसेज का होता है जो तुम्हारा माइंड बिना तुम्हारी परमिशन के दुनिया को भेज रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ चल रहे हो, लेकिन सामने वाले का ब्रेन तुम्हारे चलने का मतलब निकाल रहा होता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी, सेल्फ मास्टरी और लोगों के बिहेवियर के पीछे छिपे सीक्रेट्स को समझना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो और बुक वाइज को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम इंसानी माइंड के उन पैटर्न्स को डिकोड करते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो बात होने वाली है वो शायद तुम्हारे लोगों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। तुम्हें लगता है कि तुम बस खड़े हो, लेकिन कोई तुम्हारे खड़े होने के तरीके से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम चुप हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी भी कुछ बोल रही होती है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे अनदेखा सच है। इंसान सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो सिग्नल पढ़ता है, और ये सिग्नल इतने तेजी से प्रोसेस होते हैं कि सामने वाले को खुद भी एहसास नहीं होता कि उसने तुम्हें जज करना शुरू कर दिया है। अब जरा एक सीन इमेजिन करो। दो लोग एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचे हैं, दोनों के पास अच्छी डिग्री है, दोनों ने बराबर मेहनत की है, दोनों लगभग एक जैसे जवाब देते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय सिर्फ एक के चेहरे पर मुस्कान होती है, दूसरा सोचता रह जाता है, मैंने ऐसा क्या मिस कर दिया। अक्सर जवाब इंटरव्यू के सवालों में नहीं छिपा होता, जवाब उस पहले पल में छिपा होता है जब इंटरव्यूअर ने पहली बार उसे कमरे में आते देखा था। क्योंकि इंसानी ब्रेन को किसी के बारे में राय बनाने के लिए पूरी कहानी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ कुछ छोटे छोटे संकेत चाहिए, और उन्हीं संकेतों से वो बाकी पूरी तस्वीर खुद बना लेता है। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम जिसमें ज्यादातर लोग खेल तो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यह तक पता नहीं होता कि खेल शुरू कब हुआ। हम सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे शब्द बनाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे शब्द तो बहुत बाद में आते हैं। पहले आती है हमारी प्रेजेंस, और प्रेजेंस का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता। प्रेजेंस का मतलब होता है तुम्हारे आसपास खड़े होकर सामने वाला क्या महसूस करता है। क्या उसे तुम्हारे साथ स्टेबिलिटी महसूस होती है या बेचैनी? क्या उसे लगता है कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो, या तुम खुद ही अपने अंदर लड़ रहे हो? यकीन मानो, ब्रेन इन सवालों को कभी जुबान पर नहीं लाता, लेकिन हर नई मुलाकात में इनके जवाब जरूर ढूंढता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों साथ बैठने के बाद भी याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि इंसान चेहरे नहीं, फीलिंग्स याद रखता है। उसे तुम्हारी पहली लाइन याद रहे या ना रहे, लेकिन उसके दिमाग ने तुम्हारे साथ जो एहसास जोड़ा वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है। और सबसे खतरनाक बात, अगर शुरुआत में बनी वही फीलिंग गलत हो गई, तो उसके बाद तुम्हारी हर बात, हर जवाब, हर मुस्कान उसी पुराने फिल्टर से होकर गुजरती है। यानी तुम बदल भी जाओ, फिर भी सामने वाला वही देखता है जिस पर उसका दिमाग पहले ही भरोसा कर चुका होता है। यहीं से शुरू होती है फर्स्ट इंप्रेशन की असली साइकोलॉजी, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग बिना जाने अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्या है जिसे देखकर किसी का ब्रेन कुछ ही सेकंड में तुम्हारे बारे में फैसला सुना देता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहली नजर कपड़ों पर जाती है या फिर चेहरे पर, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर पर हुई कई स्टडीज एक अलग ही कहानी बताती हैं। ब्रेन सबसे पहले ये नहीं देखता कि तुम कितने स्टाइलिश हो, वो ये समझने की कोशिश करता है क्या ये इंसान अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। यहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली पहचान। ध्यान देना, जब कोई इंसान बार बार अपने बाल ठीक करता है
हर 2 सेकंड में मोबाइल देखने लगता है, बिना वजह इधर उधर देखने लगता है, या लगातार अपनी उंगलियां हिलाता रहता है, तो वो सिर्फ एक आदत नहीं दिखा रहा होता, उसका ब्रेन उसके अंदर की बेचैनी को बाहर भेज रहा होता है और सामने वाला उसे बिना समझे महसूस कर लेता है। अब इसका उल्टा सोचो, एक इंसान जो आराम से चलता है, जल्दी में नहीं दिखता, बिना घबराहट के बैठता है, बात करते समय हर सेकंड खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। उसके अंदर भी डर हो सकता है, लेकिन उसका बिहेवियर एक अलग कहानी सुनाता है। और इंसानी ब्रेन कहानियां नहीं, पैटर्न्स पर भरोसा करता है। यही वजह है कि कई बार सबसे शांत इंसान कमरे का सबसे मजबूत इंसान दिखाई देता है। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझो, अगर किसी फिल्म का ट्रेलर शानदार हो तो लोग रिलीज होने से पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग मान लेता है कि पूरी फिल्म भी अच्छी होगी। बिल्कुल यही चीज इंसानों के साथ भी होती है। तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी का ट्रेलर बन जाता है। और दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग ट्रेलर देखकर ही पूरी कहानी लिख देते हैं। यानी अगर शुरुआत में उन्हें तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस दिख गया तो बाद में तुम्हारी छोटी गलतियां भी उन्हें नॉर्मल लगती हैं। लेकिन अगर शुरुआत में उन्हें तुम असुरक्षित लगे तो तुम्हारी हर छोटी गलती उनकी पुरानी सोच को और मजबूत करती जाती है। यही वजह है कि 2 लोग बिल्कुल एक जैसी बात बोलते हैं, लेकिन एक की बात असर करती है और दूसरे की नहीं। क्योंकि लोग सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करते, वो उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो उन शब्दों को बोल रहा है। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी गलती होती है। लोग अपनी इमेज बदलने की कोशिश शब्दों से करते हैं, जबकि सामने वाले का ब्रेन काफी पहले फैसला कर चुका होता है। याद रखना, पहला इंप्रेशन सिर्फ 5 सेकंड का फैसला नहीं होता, वो आने वाली पूरी बातचीत का फिल्टर बन जाता है। अगर शुरुआत मजबूत रही तो तुम्हारी बातें आसानी से स्वीकार की जाती हैं। अगर शुरुआत कमजोर रही तो तुम्हें खुद को बार बार साबित करना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी लोगों का भरोसा जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों बोलने के बाद भी सिर्फ सुने जाते हैं, समझे नहीं जाते। लेकिन असली गेम यहां से शुरू होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बनने के बाद ब्रेन एक और चाल चलता है, और यही चाल तय करती है कि सामने वाला तुम्हारी अच्छी बातें देखेगा या सिर्फ तुम्हारी गलतियां। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लो किसी ने पहली मुलाकात में तुम्हारे बारे में सोच लिया, ये इंसान काफी कॉन्फिडेंट लगता है। अब अगर बातचीत के दौरान तुम एक छोटी सी गलती कर दो या किसी सवाल का जवाब देने में 2 सेकंड रुक जाओ, तो सामने वाला क्या सोचेगा? शायद कोई बात नहीं, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब बिल्कुल वही सीन दोबारा सोचो, लेकिन इस बार शुरुआत में ही उसे लगा था ये इंसान थोड़ा नर्वस है। अब वही 2 सेकंड की खामोशी उसे तुम्हारी घबराहट का सबूत लगने लगेगी। गलती दोनों बार एक जैसी थी, लेकिन मतलब अलग अलग निकल गया। क्यों? क्योंकि इंसान अक्सर सच नहीं देखता, वो वही देखता है जिसकी उसे पहले से उम्मीद होती है। यही वजह है कि पहली राय बनने के बाद उसे बदलना इतना मुश्किल हो जाता है। अब जरा खुद के बारे में सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान को पहली बार देखकर तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में जब तुम उसे जानने लगे तो एहसास हुआ कि वो वैसा था ही नहीं? और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई पहली मुलाकात में बहुत अच्छा लगा, लेकिन वक्त के साथ उसकी असली पर्सनालिटी सामने आ गई। यानी पहला इंप्रेशन हमेशा सच नहीं होता, लेकिन हमारा ब्रेन उसे सच मानकर ही आगे बढ़ता है। और अब आती है सबसे कॉमन गलती। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा पूरा फोकस एक ही चीज पर होता है, मुझे इसे इंप्रेस करना है। यहीं से नेचुरल बिहेवियर खत्म होने लगता है। फिर हम जरूरत से ज्यादा मुस्कुराते हैं, बिना पूछे अपनी अचीवमेंट्स बताने लगते हैं, हर बात में खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है हम सामने वाले को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उसे एक ही मैसेज भेज रहे होते हैं, मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए। और साइकोलॉजी की सबसे दिलचस्प बात यही है, जिस इंसान को अपनी वैल्यू साबित करनी पड़ रही हो उसे लोग उतना वैल्यूएबल महसूस नहीं करते। सोचकर देखो, अगर कोई प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा हो तो क्या उसे हर सेकंड चिल्लाकर कहना पड़ता है मुझे खरीद लो, मैं सबसे बेस्ट हूं? नहीं, उसकी क्वालिटी खुद बोलती है। ठीक वैसे ही जिस इंसान को हर मिनट खुद को साबित करना पड़े, उसका कॉन्फिडेंस नहीं, उसकी बेचैनी दिखाई देती है, और लोग शब्दों से पहले बेचैनी को महसूस कर लेते हैं। यही वजह है कि सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर सबसे कम कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें हर किसी की मंजूरी नहीं चाहिए होती, उन्हें सिर्फ खुद पर भरोसा होता है।
और यही भरोसा दूसरों तक भी पहुंच जाता है। अब जरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग में करो। मान लो आज तुम्हें किसी ऐसे इंसान से मिलना है जो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। वो तुम्हारा अगला एम्प्लॉयर भी हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई नया दोस्त, या शायद वो इंसान जिससे तुम्हारा आने वाला रिश्ता शुरू होने वाला हो। अब खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या तुम उस मुलाकात में उसे इंप्रेस करने जाओगे या उसे कंफर्टेबल महसूस कराने? यही पूरा फर्क छिपा है। जो लोग इंप्रेस करने निकलते हैं वो लगातार अपने बारे में सोचते रहते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैंने सही बोला या नहीं, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। लेकिन जो लोग भरोसा जीतते हैं उनका फोकस बिल्कुल अलग होता है। वो खुद पर नहीं, सामने वाले पर ध्यान देते हैं। वो सुनते हैं, बीच में नहीं काटते, बात खत्म होने का इंतजार करते हैं। उनकी आंखों में जल्दबाजी नहीं होती और उनके चेहरे पर खुद को साबित करने की बेचैनी नहीं होती। यही छोटी छोटी चीजें दिमाग को एक बहुत बड़ा सिग्नल देती है, ये इंसान खुद से नहीं भाग रहा, इसलिए शायद मुझे भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। और यहीं से ट्रस्ट पैदा होता है। याद रखना, लोग तुम्हारी सबसे महंगी घड़ी भूल सकते हैं, तुम्हारे कपड़ों का रंग भूल सकते हैं, यहां तक कि तुमने कौन सी लाइन बोली थी वो भी भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस हुआ था, वो एहसास बहुत लंबे समय तक उनके दिमाग में जिंदा रहता है। क्योंकि इंसानी मेमोरी सिर्फ शब्द नहीं संभालती, वो इमोशंस भी संभालती है। इसलिए अगर तुम्हें सच में अपनी पहली छाप मजबूत बनानी है तो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, प्रेजेंट रहने की कोशिश करो। हर किसी की मंजूरी मत ढूंढो, अपने अंदर स्टेबिलिटी बनाओ। क्योंकि जब इंसान खुद के अंदर शांत होता है तो उसे अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो इंसान खुद को एक्सेप्ट कर चुका होता है, दुनिया अक्सर उसी को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मानती है। शायद आज के बाद जब भी तुम किसी नए इंसान से मिलोगे तो सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनोगे, तुम उसकी चाल को ऑब्जर्व करोगे, उसकी आंखों की घबराहट, उसकी आवाज की स्थिरता, उसके ठहराव और उसके साइलेंस को भी पढ़ना शुरू कर दोगे। क्योंकि अब तुम जानते हो, हर इंसान बोलने से पहले अपनी मौजूदगी से एक कहानी सुनाता है और कई बार उसी कहानी पर तय हो जाता है कि उसे एक मौका मिलेगा या नहीं। इसलिए अगली बार जब किसी कमरे में कदम रखना तो याद रखना, लोग पहले तुम्हारे शब्द नहीं सुनेंगे, वो पहले तुम्हारी एनर्जी महसूस करेंगे, फिर तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ही तय करेंगे कि तुम उनकी जिंदगी में जगह पाने लायक हो या सिर्फ एक गुजरता हुआ चेहरा। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें लोगों को देखने का एक नया नजरिया दिया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर और माइंड के ऐसे ही छिपे हुए पैटर्न्स को समझना चाहते हो तो बुकवाइज को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां हम सिर्फ दुनिया को नहीं, इंसान के अंदर छिपी दुनिया को भी समझते हैं।